क्या आप भी बिहार बोर्ड 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी आदतें अभी भी टॉपर जैसी नहीं हैं? तो मैं आपको 5 टॉपर जैसी आदतें बताने वाला हूं। एक टॉपर किस तरह से किन आदतों को फॉलो करके एक टॉपर बनता है, एक टॉपर के अंदर क्या क्या अच्छी आदतें होनी चाहिए, उन आदतों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन के साथ इस वीडियो को शुरुआत करना चाहूंगा। है जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी संघर्ष होगी। मतलब यदि आपका जितना बड़ा सपना है उतना बड़ा आपको संघर्ष भी करना होगा, तो उतनी बड़ी आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष भी करना पड़ेगा। और जितनी बड़ी संघर्ष होगी जीत उतनी ही शानदार होगी। आप यदि सपना देखे हो टॉपर बनने का, तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत भी टॉपर जैसी करनी होगी, आपको आदतें भी टॉपर जैसे अपनाना होगा। तो वही बात कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी क्या होगी, संघर्ष होगी। और जितनी बड़ी संघर्ष होगी जीत उतनी ही क्या होगी, शानदार होगी। इसी वजह से आपने यदि बड़ा सपना देखा है तो आपको संघर्ष भी उतना ही बड़ा करना होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, उतना ही शानदार आपको सफलता मिलेगा। तो ये था मोटिवेशन लाइन आपको समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि टॉपर यदि आपको बनना है तो कौन कौन सी जरूरी आदतें हैं। वो 5 जरूरी आदतें जिसे आप अपनाएंगे तो आप भी 2026 में एक टॉपर बन सकते हैं। यदि आपको टॉपर बनना है तो ये 5 आदतों को जरूर फॉलो करना ही होगा। यदि आप इन 5 आदतों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही बन के रह जाएंगे। यदि आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आपको ये 5 आदतें जरूर फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 5 आदतों में से एक एक करके समझते हैं। पहला आदत है आपका समय का सही उपयोग करना। अक्सर जो टॉपर बच्चे होते हैं वो समय का सही उपयोग करते हैं, लेकिन वहीं पर जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो क्या करते हैं, वो समय का सदुपयोग उपयोग करते हैं, वो सही उपयोग नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को काट रहे होते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। तो टॉपर्स क्या होती है, हर मिनट की कीमत समझते हैं और वो क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और उसका क्या होता है, अनुसार पढ़ाई करते हैं। एक टॉपर बच्चा क्या करता है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ता है। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ तब पढ़ेगा, जब मन हुआ नहीं पढ़ेगा। तो ये टॉपर जो होता है वो हमेशा एक अपना टाइम टेबल बना करके एक रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करता है। वहीं पर एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, जब मर्जी तब पढ़ता है। मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, उसका कोई टाइम मतलब बाउंडेशन नहीं, उसका कोई टाइम टेबल नहीं, समय का सही उपयोग नहीं करता है। तो एक टॉपर की आदत ये होनी चाहिए, वो क्या करेगा, समय का सही उपयोग करेगा। तो ये था हमारा पहला आदत, समय का सही उपयोग करना। यदि आप 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको समय का सही उपयोग करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। अब आगे बात करेंगे। अगला जो दूसरा जो आपको फॉलो करना चाहिए बात, वो है कॉन्सेप्ट पर फोकस। अक्सर जो टॉपर बच्चे होते हैं वो रटने के बजाय वो क्या करते हैं, वो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होता है तो ही वो अच्छे बड़े बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाता है। तो याद रखिएगा, रटने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं। एक टॉपर बच्चा के अंदर क्या खूबी होता है, वो रटने के बजाय क्या करेगा, समझने के ऊपर फोकस करेगा, ध्यान देगा। जो चीजें क्या होती है, समझ नहीं आती है, उसे बार बार पढ़ते हैं और पूछते हैं। और इस तरह से क्या होता है, एक टॉपर बच्चा के अंदर एक क्वालिटी होता है, अंदर से उसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहता है और फोकस होता है। उनका जो फोकस होता है खास करके किस पर, कॉन्सेप्ट पे होता है, ना कि क्वेश्चन पर। उनका हमेशा ध्यान किस पर रहता है, कॉन्सेप्ट पर होता है। जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इस तरह से उनके जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं आसानी से चुटकियों में हल हो जाते हैं। एक टॉपर की अच्छी आदत क्या है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। यदि आप भी 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी आदत ये होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ना कि रटना। अब आगे बात करेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे पॉइंट का, नियमित रिवीजन। आप यदि टॉपर बनना है, आपकी अंदर एक बिल्ड आदत होनी ये चाहिए कि आपको नियमित रूप से कंटिन्यू क्या करना चाहिए, आपको रिवीजन करना चाहिए। टॉपर जो होते हैं वो हफ्ते में क्या करते हैं, 1 से 2 बार पुराने टॉपिक्स पर क्या होता है, जरूर दोहराते हैं, उसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। जिससे क्या होता है, कुछ भी उसको भूल नहीं पाते हैं, बल्कि चीजों को वो बार बार हर हफ्ते में कहीं ना कहीं उसको चीजों को दोहराते रहते हैं। इससे होता यह है कि वो पुरानी चीजें नहीं भूल पाती है। तो ये टॉपर की आदतें होती है, वो नियमित रिवीजन करेगा। एक टॉपर जो होते हैं उसका एक आदत ये होता है, अच्छी आदत ये है कि नियमित वो रिवीजन करेगा, वो चीजों को भूलेगा नहीं। लेकिन वहीं पर दूसरा जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है क्या करता है, वो नियमित रिवीजन नहीं करेगा। एक बार पढ़ लिया, अब वो कब पढ़ेगा, सीधे 1 साल बाद पढ़ेगा, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेगा। तो ये अच्छी आदतें हैं, नियमित रिवीजन करना एक टॉपर का।
अब बात करेंगे अगला आदत कि सभी विषयों को बराबर महत्व देना। एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है उसके अंदर एक आदत होती है कि वो क्या करेगा, सभी विषयों को बराबर ध्यान देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे जिस सब्जेक्ट में अच्छा लगता है सिर्फ वही पढ़ेगा, तो सिर्फ अपने पसंदीदा विषयों पर ध्यान ना दे। एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो सभी विषयों पर, सभी सब्जेक्ट पर क्या करेगा, विशेष ध्यान देगा, खास ध्यान देगा। क्योंकि आप पता होना चाहिए हर विषय क्या है, 100 अंकों का होता है, तो सभी विषयों पर समय देना जरूरी है। जो भी सब्जेक्ट होते हैं 100 नंबर का है, तो जाहिर सी बात है सभी विषयों पर सही आपको ध्यान देना होगा, सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना होगा। जिससे क्या होता है, डर लगता है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है उसे छोड़ देते हैं, और बल्कि उसे क्या करते हैं, आप एक तरह से उससे दूर भागते हैं। तो ऐसा आपको गलती नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को अपने कमियों को दूर करके उसे और भी मजबूत करना चाहिए। इससे क्या होगा, उस विषय को ज्यादा समय दीजिए जिससे आप कमजोर हैं। आप जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा समय देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वही विषय आपकी ताकत बन जाएगी, और इस तरह से आप भी एक टॉपर की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, अपनी कमियों को दूर करता है, बल्कि ऐसा नहीं कि वो छोड़ के भाग जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे आपका साइंस सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उससे दूर भागेंगे तो और भी आपको डर लगेगा। जैसे आपका मैथ कमजोर है तो आप मैथ से क्या हो जाए, दूर भागेंगे तो वो और भी आपको डर लगने लगेगा। इस तरह से क्या हो जाएंगे आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। यदि आपको टॉपर बनना है तो जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, उस पर ज्यादा आप क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, आप सभी विषयों को बराबर महत्व देंगे तो आप भी एक टॉपर का क्या करेंगे, एक आदतों को अपनाएंगे। ये टॉपर की चौथी आदत होती है। अब बात करेंगे अगला 5वां आदत एक टॉपर स्टूडेंट का। टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं उसका आदत क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट और आत्मविश्वास। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो चीज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद है। या ये कहते हैं कि वो खुद पर क्या होता है, भरोसा रखते हैं, वो अपने आप पर बिलीव रहता है। उनके अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, गलतियों से क्या करते हैं, वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट का एक आदत होता है कि वो क्या करेगा, कभी भी किसी भी चीज से वो डरेगा नहीं, खुद के ऊपर विश्वास रखता है, जो भी होगा देखा जाएगा, बस तैयारी करते रहना है। तो ये आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट होनी चाहिए। तो ये थे आपके 5 आदतें जिसको मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया। यदि आप भी 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको ये 5 आदतें जरूर फॉलो करनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो दोस्त आपका पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन इन आदतों को नहीं अपनाता है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी के भी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा इस चैनल पे। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।